गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब आप लोग को नेक्स्ट है लिपिड यानी फैट्स के बारे में बता रहे हैं। यानी इस फैट्स को हम फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया था। अब सेकंड में है लिपिड, जिसको हम फैट वसा कहते हैं और फैट भी कहते हैं। तो वसा क्या होता है? यह भी कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसी तरह से लिपिड यानी फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिल करके बना हुआ एक कंपाउंड है, यौगिक, जिसको कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक कहते हैं। ठीक है, फिर लिपिड फैट जो होता है वो उसका कुछ कैरेक्टर है। तो वसा जो होता है, वसा यानी फैट जल में अघुलनशील होता है, यानी सॉल्युबल नहीं होता है, उसमें नहीं घुलता है। पानी में वसा नहीं घुलता है। जैसे तेल हुआ और पानी, जब पानी में हम तेल डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगता है, वो नहीं घुल पाता है, इसलिए वह आपको पानी में अघुलनशील होगा। और कार्बनिक कंपाउंड में फैट जो होता है, कार्बनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसमें जो कंपाउंड कार्बन एटम से मिलकर बना होता है उसको हम कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड जो है उसमें लिपिड जो है, लिपिड घुलनशील होता है, यानी उसमें वो घुल जाता है। लिपिड जो है वो जंतु और पादपों यानी एनिमल्स, पादप मतलब प्लांट, दोनों में फैट पाए जाते हैं। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का वर्गीकरण। ऐसे तो आपको फैट जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पे दो तरह के वसा सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग वसा जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल लिपिड, जिसको हम सरल वसा कहते हैं। सिंपल लिपिड यानी सरल वसा, यह वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड है। सिंपल लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ होता है, बना हुआ एक कंपाउंड होता है। जैसे एग्जाम्पल में तेल हुआ। ठीक है, और कम्प्लेक्स लिपिड जो है, कम्प्लेक्स लिपिड जिसको संयुक्त वसा कहते हैं, तो ये इस प्रकार की वसा में ग्लिसरॉल भी होते हैं और फैटी एसिड भी होते हैं। इन दोनों के अलावे भी अलग तरह के कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये कम्प्लेक्स लिपिड है, वो 3 तरह के कंपाउंड से मिल करके एक नया कंपाउंड बनाता है, एक नया कंपाउंड जिसको लिपिड कहते हैं। तो उस लिपिड को हम कम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हुआ। ठीक है, फिर है वैक्स। वैक्स जो है वो सिंपल लिपिड का ही होता है। सिंपल लिपिड में फैट और वैक्स को कंबाइन किया जाता है, लेकिन आपको इस बुक में अलग वैक्स को टाइप बना दिया है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही देखेंगे वैक्स जो है वो क्या है। तो यह फैटी एसिड तथा एलिफेटिक अल्कोहल से, एलिफेटिक आप लोग को हैलोजन ग्रुप होता है, उस हैलोजन ग्रुप से मिलकर बना हुआ जो अल्कोहल होगा वो एलिफेटिक अल्कोहल होता है। आप लोग को उतना नहीं डिटेल्स पढ़ना है। तो वैक्स जो है वो फैटी एसिड तथा एलिफेटिक अल्कोहल से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड होता है। फिर है फोर्थ में डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड मतलब ही हुआ कि किसी से उत्पन्न किया जाने वाला लिपिड। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न किया जाने वाला लिपिड हो गया। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड का डिफिनेशन है वसा से उत्पन्न, यानी जो सिंपल हुए या कॉम्प्लेक्स लिपिड हुए, उन सब लिपिड से एक उत्पन्न किया जाने वाला कंपाउंड, जैसे स्टेरॉयल हुआ, फैटी एसिड हुआ, तो इन सब कंपाउंड को हम डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। अब है सोर्स ऑफ लिपिड, वसा के स्रोत। वसा का यहाँ पे दिया है, वसा 2 चीज़ों में पाए जाते हैं, जंतु और पादपों यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। तो एनिमल सोर्स में किस में आएंगे? तो
दूध में भी फैट पाए जाते हैं, घी में भी फैट पाए जाएंगे, मक्खन हुआ, मांस हुआ, मछली, ये सब में फैट पाए जाते हैं। फिर वनस्पति स्रोत यानी वेजिटेबल सोर्स में देखें तो सरसों का तेल हुआ, नारियल तेल हुआ, आलमंड ऑयल होता है। तो ये सरसों, नारियल और आलमंड जो है ये सोर्स हुए आपको लिपिड के। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिपिड, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।